अगर सुबह के सिर्फ 2 घंटे तुम्हारी पूरी ज़िंदगी की डायरेक्शन बदल सकते हैं तो तुम रोज़ उन्हें सोने में क्यों बर्बाद कर देते हो? क्या तुमने कभी सुना है कि किसी सक्सेसफुल पर्सन ने ये कहा हो कि मैं सुबह लेट उठता हूँ? नहीं, कभी नहीं सुना होगा। बिकॉज़ वो लोग भी जानते हैं कि सुबह जल्दी उठने का उनकी लाइफ में क्या रोल है। आज की वीडियो में मैं तुम्हें सिर्फ जल्दी उठना नहीं सिखाऊंगी, बल्कि मैं तुम्हें समझाऊंगी क्यों सुबह उठने वाले लोग 99% लोगों से आगे निकल जाते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें मॉर्निंग साइंस के बारे में बताती हूँ। साइंस कहता है सुबह 4 से 7 बजे के बीच तुम्हारा ब्रेन सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। इस टाइम पे एक हार्मोन एक्टिव होता है जिसे कहा जाता है कॉर्टिसोल हार्मोन। ये स्ट्रेस हार्मोन नहीं होता है, ये फोकस और अलर्टनेस हार्मोन होता है। इसलिए सुबह पढ़ाई फास्ट होती है, चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं और डिसीजंस भी क्लियर होते हैं। और इसी वजह से सुबह उठने वाले लोग दिन भर मेंटली शार्प होते हैं, वो डिसीजंस बहुत क्लियरली ले सकते हैं। अब मैं तुम्हें स्टूडेंट साइकोलॉजी बताती हूँ। अगर तुम भी एक स्टूडेंट हो तो एक बात याद रखना, तुम लेज़ी नहीं हो, तुम्हारा डोपामिन सिस्टम कंफ्यूज हो चुका है। लेट नाइट फ़ोन देखना, रील देखना, पिक्चर्स देखना, ये सब तुम्हारे ब्रेन को इंस्टेंट प्लेजर देता है और इसी वजह से सुबह उठना तुम्हें बोरिंग लगता है। पर जब एक स्टूडेंट सुबह उठना स्टार्ट करता है तो ये 3 चीज़ें ऑटोमेटिकली चेंज होती है। फर्स्ट वन इज़ फोकस इम्प्रूव होता है। जी हाँ, सुबह अगर आप जल्दी उठेंगे और उन 2 से 3 घंटों में आप पढ़ेंगे, आप कंसंट्रेट करने की कोशिश करेंगे तो आप ये ज़रूर देखेंगे कि आपका फोकस पहले से ज़्यादा होगा, मतलब आपका फोकस इम्प्रूव हो रहा है। एंड द सेकेंड वन इज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब आप सुबह उठते हैं, आपको पता है 99% लोगों की ये प्रॉब्लम है कि वो सुबह नहीं उठ पाते हैं और आप उन 1% लोगों में आओगे जो सुबह उठ पाए हैं, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट होगा। एंड द थर्ड एंड द मेन थिंग इज़ डिसिप्लिन बिल्ड होता है। जी हाँ, और डिसिप्लिन एक बहुत पावरफुल चीज़ है। डिसिप्लिन तुम्हारी पूरी लाइफ बदल सकता है। मैं तुम्हें बताती हूँ कि सुबह का टाइम कितना पावरफुल हो सकता है। सुबह के 2 घंटे ही सिर्फ तुम्हारी लाइफ के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। सुबह के 2 घंटे रात के 8 घंटे से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। बिकॉज इस टाइम दुनिया शोर नहीं करती है, तुम्हारे पास कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। अगर तुम सुबह 4 बजे उठोगे, ना कोई बोलेगा, ना बाहर का शोर, ना घर वाले तुम्हें डिस्टर्ब करेंगे, किसी टाइप का शोर नहीं, ओनली साइलेंस। सेकेंड थिंग इज़ फ़ोन तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। बिकॉज 99% लोग ऐसे हैं जो आजकल रात को 10 बजे सोने की जगह सुबह 3 बजे सो रहे हैं। जिस टाइम इंसान के उठने का टाइम होता है तब वो सो रहे हैं, तो वो तुम्हें डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं कर पाएंगे एंड तुम्हारा ब्रेन तुम्हें रेजिस्ट नहीं करेगा। इसलिए सक्सेसफुल लोग जो होते हैं वो सुबह प्लान करते हैं और अपने आप पर काम करते हैं, और जो बाकी लोग होते हैं वो अलार्म बंद करके फ्यूचर को स्नूज़ पे डाल देते हैं। जी हाँ, अब मैं तुम्हें 5 टिप्स ऐसी देती हूँ जो सुबह उठने के लिए हेल्पफुल होंगी, और इन 5 टिप्स के बाद और इनको फॉलो करने के बाद तुम्हें और किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है खुद को सुबह उठाने के लिए। सो द फर्स्ट वन इज़ सोने से 1 घंटे पहले स्क्रीन को अपनी आँखों से दूर कर देना। मतलब जो स्क्रीन होती है आपकी फ़ोन की, टीवी की, टैब की, जिस भी चीज़ की स्क्रीन है, उसमें से जो ब्लू लाइट होती है वो आपके ब्रेन को कंफ्यूज करती है। जी हाँ, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। इसलिए सोने से 1 घंटे पहले आपको अपनी सारी स्क्रीन बंद कर देनी चाहिए, मतलब आपको स्क्रीन नहीं देखनी चाहिए। एंड सेकेंड टिप इज़ अलार्म से पहले आपका रीज़न डिसाइड होना चाहिए कि कल उठ के आपको क्या करना है। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ जो मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत बार इम्प्लीमेंट की है। आप सुबह के
जो हाफ एन आवर होता है उसका रूटीन लिखिए। जैसे आप रात को 9 o'clock स्क्रीन बंद करते हैं बिकॉज आपको 10 बजे सोना है, तो आप उस 9 o'clock के बाद लिखिए कि कल आपको पूरे दिन में क्या करना है। अगर आप ये स्टूडेंट हैं तो आप ये ज़रूर लिखेंगे कि आपको कल पूरे दिन में कितने चैप्टर्स करने हैं, क्या क्या पढ़ना है। वो चीज़ इम्पोर्टेंट है, बट एक चीज़ उसके साथ और ऐड कीजिए, जो है आपके सुबह उठते ही जो आपको रूटीन फॉलो करना है वो अगले 15-20 मिनट का रूटीन। जैसे 4 बजे आपका अलार्म बजेगा, अलार्म बजते ही आपको बेड से उठ जाना है, 4-5 तक आपको पानी पी लेना है, वॉशरूम जाना है, एंड देन उसके बाद ऐसे ही 5-10 मिनट का रूटीन, आपको थोड़ा सा वॉक करना है हल्का सा, लाइक दिस। ओके, तो आपका ये चीज़ क्लियर होना चाहिए आपको सुबह क्या करना है। देन द थर्ड थिंग इज़ अलार्म को बेड से दूर रखना। जी हाँ, अगर आप अलार्म को अपने बेड से दूर रखेंगे तो आपको उसके बंद करने के लिए उठना पड़ेगा, मतलब मूवमेंट करना पड़ेगा, और मूवमेंट वेकअप का एक सिग्नल होता है। जी हाँ, एंड द फोर्थ वन इज़ सेम टाइम सोना और सेम टाइम उठना, बिकॉज कंसिस्टेंसी मोटिवेशन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अगर आप डेली सेम टाइम पर सोएंगे और सेम टाइम पर उठेंगे तो कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि आपकी बॉडी इस चीज़ के लिए हैबिचुअल हो जाएगी कि आपको 10 बजे सोना है और 4 बजे उठना है, और शायद कुछ दिन बाद आपको अलार्म की भी ज़रूरत ना पड़े, 4 बजे के आसपास आपकी आंखें अपने आप खुलने लग जाएंगी। ओके, द फिफ्थ वन इज़ मॉर्निंग को प्लीज़ पनिशमेंट की तरह मत देखो। ओके, इसे एक रिवार्ड के जैसे फील करो। लोगों को ये स्ट्रेस हो जाता है रात को कि अरे भाई सुबह तो 4 बजे उठना पड़ेगा। ब्रो, ये तुम्हारे लिए एक रिवॉर्ड है, क्योंकि 99% लोग नहीं कर पाते हैं, वो नहीं उठ पाते हैं। तो प्लीज़ खुद को रिवॉर्ड दो, खुद को कॉन्फिडेंट फील करवाओ कि यस, जो 99% लोग इस दुनिया के नहीं कर पाते हैं वो मैंने किया है। ओके, दिस इज़ द मेन थिंग। सो ये 5 टिप्स थी, और शायद इन 5 टिप्स के बाद ऐसा कुछ नहीं बचता है जो आपको सुबह उठाने के लिए ज़रूरी हो। सो फॉलो दिस टिप्स, और आई प्रॉमिस्ड कि ये टिप्स आपको ज़रूर हेल्प करेंगी सुबह उठने के लिए। सो अब एक सच और सुनो, सुबह जल्दी उठना सक्सेस की गारंटी तो नहीं देता है, लेकिन लेट उठना फेलियर का शॉर्टकट ज़रूर है। तो अब खुद से प्रॉमिस करो कि मेरे फ्यूचर के लिए, मेरी सक्सेस के लिए मैं जल्दी उठूँगा। और अगर इस वीडियो से तुम्हें थोड़ी हिम्मत मिली है, थोड़ा मोटिवेशन मिला है, तुम्हारी जो सुबह उठने की प्रॉब्लम थी उसको थोड़ा बहुत भी अगर तुम्हें ऐसा लगा कि हाँ ये चीज़ें ज़रूर हेल्प करेंगी, उसका थोड़ा तुम्हें सॉल्यूशन मिला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो सुबह। और ऐसे ही अपनी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए इस चैनल को फॉलो करो। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी के मोटिवेशन के लिए इस चैनल को फॉलो करो। और इसके अलावा भी अगर आपकी लाइफ में कुछ और ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनका आपको सॉल्यूशन चाहिए, डेली लाइफ में आप उन प्रॉब्लम्स से बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि उन चीज़ों पर भी जल्दी से वीडियो बना पाऊँ। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।